नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ। आज हमारी टीम गोरखपुर के अधिवक्ताओं के बीच में आ पहुंची है। जैसे जैसे गोरखपुर का गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह गोरखपुर लोकसभा चुनाव का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने यहां पर अपने सिटिंग एमपी रवि किशन के ऊपर दांव लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस समर्थित है, यहाँ पे काजल निषाद को उतारा है। ट्रम्प कार्ड खेलते हुए बहन मायावती ने जावेद सिमनानी को यहां से चुनाव में उतारा है। आइए यहाँ जानने की कोशिश करते हैं अधिवक्ताओं का रुझान किस तरफ है, उनके नजर में यहाँ के मुद्दे क्या होने चाहिए और केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनने वाली है? केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। गोरखपुर में जो चुनाव हो रहा है, उसमें गोरखपुर में चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा? गोरखपुर में या पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये महंगाई, बेरोजगारी और दोनों मुद्दों से हट करके और किसानों के विरुद्ध जो हो रहा है वह ये सब मुद्दों से हटा करके सिर्फ धर्म के नाम पे यहाँ राजनीति हो रही है। यह गलत हो रहा है और मेन मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई और जो मतलब युवाओं को परेशान होना पड़ा, पेपर लीक वाला समस्या है, रोजगार के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। इन सब के बारे में यही मेन मुद्दा होना चाहिए। लेकिन जो मतलब केंद्र सरकार का इस समय वर्तमान काल में जो सरकार है, वह इन सब मुद्दों से भटकाते हुए सिर्फ धर्म और धर्म की राजनीति कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का और मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो विकास की तो बात वो कर ही रहे हैं। नहीं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी या केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति का विकास नहीं कर रहे हैं। आम जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। इनके कार्यकाल में सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास हो रहा है और जयशाह के लड़के का विकास हो रहा है, जयशाह का विकास हो रहा है बस, और किसी का विकास नहीं हो रहा है। आम जनता एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2014 से लगा करके 2024 तक 10 सालों के कार्यकाल में महंगाई का स्तर इस तरह बढ़ गया है कि 350 रुपए का जो गैस सिलेंडर मिलता था सीधे सीधे 1100 रुपए मिल रहा है। और जो बिजली 6 रुपया था, इस समय 7-7.5 रुपया यूनिट हो गया है, 300 यूनिट तक का। उसके बाद 9 रुपया यूनिट हो गया है। मतलब मगर उज्ज्वला की अगर बात करें तो घर घर में गैस सिलेंडर तो मोदी सरकार ने ही पहुंचाई है। उज्ज्वला का जो गैस सिलेंडर है ना, आप अगर जाएंगे किसी भी घर में तो किसी कोने में पड़ा हुआ है वह। उज्ज्वला का गैस एक बार जो लिए हैं उसके बाद फिर दोबारा रिफिल नहीं हुआ उस गैस का, लोग चूल्हे पे बना रहे हैं। अभी मैं कल ही फ्लिपकार्ट पे देखा हूँ, चिपरी का जो मतलब गोईठा से, गोबर के गोईठे से बनता है, 189 रुपए में बिक रहा है। और वह चिपरी मतलब लगभग 3 महीने में लगभग 200 लोगों ने खरीदा था। ये अभी मैं जस्ट कल फ्लिपकार्ट पे देखा हूँ मैं। तो ये तो रोजगार हुआ ना? ये रोजगार नहीं हुआ है। ये है कि शहर में या गांव में जो गैस लिए होंगे, जिनको खाना बनाने नहीं आता है चूल्हे पर, वह मतलब जिनके पास गैस पे बनाने आता है, उनको क्या नाम है, गोबर से पाथने नहीं आता है चिपरी, वह फ्लिपकार्ट चिपरी मंगा रही हैं। गोरखपुर का मुद्दा, गोरखपुर का एक अहम मुद्दा ये है कि लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिया जाए। लोकसभा चुनाव योग में ये देना है कि हम अपना मत उन व्यक्ति को दे या उस सांसद को दे जो कार्य करने योग्य हो। गोरखपुर में ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिखता जो कार्य करने वाला प्रत्याशी दिखाई दे, और अभी तक गोरखपुर में प्रत्याशी ऐसा कोई है ही नहीं जो कार्य योग्य हो। क्यों? जो सिटिंग एमपी है उनके रेजिम में 5 साल में तो बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर विकास फ्लाईओवर बनाने से या पुल बनाने से, रोड निर्माण। गीडा एक एग्जाम्पल है। गीडा में आप देखिए 5 साल के अंदर कितनी फैक्ट्रीज आ गई, आपके फर्टिलाइजर चालू हो गया। ये सिर्फ एक मात्र कागज में है। नौका विहार की तरफ जाइए, मल्टीनेशनल होटल आ गए हैं, रामादा और मेरिड जैसे और ताज जैसी होटल का यहाँ इन्वेस्टमेंट है। हमें यहाँ ढाबा चाहिए, रेस्टोरेंट नहीं। एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, उससे रोजगार मिल रहा है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत लोग बेचने वाले। भुट्टा, जहाँ भुट्टा बेचने 5 रुपए थी, वहाँ कीमत 20 रुपए हो गई। कौन खरीदेगा? वही लोग खरीद पाएंगे जो बाहर से आए होंगे। यहाँ के लोग तो नहीं पॉसिबल है ना। नौका विहार की कीमत कितनी है जरा देख लीजिए आप, हमको बताने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा लगता है? वह सिर्फ वहाँ पार्क है, बाकी वो व्यवस्था नहीं है। नहीं, अगल बगल तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। और जो व्यवस्था हो रही है डेवलपमेंट के लिए हो रही है, बाकी अन्य चीजों के लिए। विकास क्या मांगती है? रोजगार मांग रही है, रोजगार है ही नहीं है। गीडा में इतनी फैक्ट्रीज आ गई हैं, किसको रोजगार मिला है?
आप वहां जाकर के देखिए। ऐसा तो नहीं कुछ मिला है किसी को रोजगार, बेरोजगार तो सड़क पे घूम रहे हैं। रोजगार मिलना ही तो विकास है, आपके तो हिसाब से विकास रोजगार मिलना ही नहीं है। आपके हिसाब से रोजगार नहीं मिला है ना, बट वहाँ फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉइज है वो कहाँ के एम्प्लॉइज है? वहाँ गोरखपुर के तो नहीं है, बाहर के ही लोग हैं। गोरखपुर के हैं। संभव हो तो लिस्ट दिखा दीजिए हमको। है। हम नहीं मानते। आप उसको देखिए जाकर करके। फिलहाल हम देख लेंगे। टॉप आपके लेवल की हम बात अगर नहीं करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करें, तो नीचे लेवल पर गोरखपुर के यहाँ पर सबसे पहली चीज है महंगाई को खत्म की जाए और बेरोजगारी। मुद्दा तो ही है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कमाने के लिए पैसा नहीं है, तो आदमी खाएगा क्या? तो विकास सबसे बड़ी यही चीज है कि विकास पैसे पे होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए, मुद्दे पे होनी चाहिए। बाकी इस मुद्दे से भटके हैं तो कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन, इस बात पे तो अभी कोई क्लियर नहीं है। हाँ, योगी जी, मोदी जी भी जो है, योगी जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार ही समझ रहे हैं और उसी आधार पर वो काम भी कर रहे हैं कि जहां पलटी मारेंगे तहां उनको मोदी को पटक देंगे। अब योगी जी प्रधानमंत्री होने के लिए आतुर है। गोरखपुर के सांसद कौन? गोरखपुर के सांसद तो वर्तमान समय में कोई भी नहीं है। जिस तरह से रवि किशन यहाँ पे थोपे गए हैं वैसा सांसद नहीं चाहिए। इस गोरखपुर की अगर बात करें तो ये मंदिर की परंपरागत सीट है। मंदिर से जिसको भी समर्थन मिलता है वो जीतता है। आप कैसे देखते हैं? मंदिर से समर्थन मिला था पिछले बार भी, लेकिन परवीन निषाद जो थे समाजवादी पार्टी से थे, समर्थन के बावजूद वो हार गए मंदिर का कैंडिडेट। उस वक्त एक जो गठबंधन बना था उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था बीएसपी का। बीएसपी भी उस वक्त साथ में थी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी तीनों साथ थी, इसी वजह से हरा पाया था। मगर इस बार बीएसपी अलग से लड़ रही है और कांग्रेस और सपा एक साथ है। बीएसपी जो है, बीएसपी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, इसलिए कि उनका जो है ढुलमुल नीति जो है उनको समाप्त कर दी है। आज वो कभी बसपा के साथ, बसपा जो है वो कभी बीजेपी के साथ चली जाती है, कभी किसी के साथ चली जाती है और जीतने के बाद कहती है हमको तो वोट नहीं मिला। जब उनको वोट नहीं मिला तो 10 सीट पिछली बार कैसे पाई वो? सवाल है कि विश्वास करना राजनीति में बहुत बड़ी बात होती है। अब आप विश्वास न करें, आप दबाव में काम करें, तो ऐसे पार्टी का विकास तो हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। जो मुद्दा, मेन मुद्दा गोरखपुर का क्या होगा? मेन मुद्दा जो है रोजगार, बेरोजगारी और फैक्ट्री यहाँ पे लगे, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त हो। अब अभी पिछले दिनों हमने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम इस भारतवर्ष को स्वर्ग बनाएंगे, यानी स्वर्ग बनाएंगे तो यहाँ के लोगों को स्वर्गवासी करेंगे। स्वर्ग बनाने का मतलब क्या है कि सारे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो स्वर्गवासी हो जाए। तो ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो होने लायक ही नहीं है। सिर्फ इनका जो जुमला है, सिर्फ बात करना जानते हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं किए हैं। और ये जो सारी बीजेपी एंड कंपनी जो है वो सिर्फ जुमले पर ही चल रही है, कोई विकास नहीं, कोई नहीं। खाली विकास इनके समय में इनके दोस्तों का हो रहा है, अडानी, अंबानी और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति। क्या व्यवस्था थी कि यहाँ से सारे जितने भगोड़े थे वो सब गुजराती थे और देश की अचूक संपदा धन को लेकर भाग गए। आज तक एक भी आदमी को नहीं बुला पाए। कहते हैं मैं राम को लाऊंगा, राम को ला दिए, अब भगोड़ों को नहीं ला पाना है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। कैसे आप इसको देखते हैं? गलत बोल गए हैं वो। बीजेपी का नारा है 500 पार। न विपक्ष रहेगा न कोई आवाज उठाएगा। बीजेपी का पहला नारा ये होना चाहिए था 500 पार। 500 पार रहेंगे चुनाव की भी जरूरत नहीं है। 400 पार सीट आ जाएगी। वो गलत दे दिए नारा। 400 सीटें आ जाएंगी। वही कर रहा, वो गलत दे दिए नारा। उनको नारा देना चाहिए था 500 पार। 500 सीटें से जब पार रहेंगे तो कोई विपक्ष रहेगा नहीं। विपक्ष नहीं रहेगा तो उनके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाएगा। बीजेपी सबसे करप्ट पार्टी है आज के समय में। अभी जब तक सत्ता में है तब तक सब उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वह तो एक वॉशिंग पाउडर के तहत है। जितने भी करप्ट हैं आप देख लीजिए, जो करप्शन की बात ये करते हैं सारे करप्ट इसी में हैं। आज महाराष्ट्र में जितने करप्ट थे सब इनके सांसद और विधायक हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, एक समय था शुभेंदु अधिकारी से लेके सारे इनके पार्टी में आए, लेकिन जब इनको लगा कि वो धूल नहीं पाएंगे तो फिर वो वापस लौटे। इसी तरह है बीजेपी का जो नारा है अब की 400 पार को भूल जाइए। कहीं ऐसा ना हो 2004 वाली घटना पुनः इस देश की जनता, भूखी प्यासी जनता जो आज 5 किलो राशन पर अपना जीवन यापन करने पे तत्पर है और 5 किलो अनाज दे करके ठगने का जो काम कर रहा है,
हो सकता है 2004 वाली घटना पुनः दोहराई जाए। अपोजिशन का एक एलिगेशन लगता है कि 400 पार अगर आ गई है तो ये संविधान को चेंज कर देंगे। आप लोग अधिवक्ता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि 400 से ज्यादा अगर सीटें आ गई तो संविधान को चेंज किया जा सकता है? हमारा मुद्दा यह नहीं है, हम सिर्फ यह कह रहे हैं, आम पब्लिक ये जानना चाहती है। आम पब्लिक के लिए ही कह रहे हैं कि आम पब्लिक को इससे नहीं मतलब है 400 पार 500 पार। संविधान जो संविधान का मूल मंत्र था, ये कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ है? यानी 80 लाख लोगों को अगर ये अनाज दे रहे हैं तो 80 लाख लोग भूख, 80 करोड़ लोग को क्या है भूखमरी के दर पे है। इसके मतलब 5 किलो अनाज जी रहे हैं क्या? आज मुझे आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे जनमानस में ये कहाँ से नारा चल रहा है 80 करोड़ लोगों को ये क्या अनाज दे रहे हैं, हमें तो नहीं मिलता है। मैं चैलेंज के साथ करता हूं। जो बीपीएल है सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए है। आयुष्मान योजना पूरे भारतवर्ष में किसी भी अधिवक्ता समाज के लोगों को नहीं मिलता है। मैं भारत सरकार को चैलेंज करता हूं कि अधिवक्ता समाज भी इसी जनमानस का व्यक्ति है, क्या उसको आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है? आयुष्मान बीपीएल के लिए बना था पहले कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है उन्हीं को आयुष्मान दिया जाएगा। बहुत से हमारे अधिवक्ता समाज के लोग हैं जो बीपीएल से भी नीचे, सब हमारे जैसे या ये अधिकांश अधिवक्ता समाज की तरह नहीं है। जो दिल्ली में बैठे लोग फाइलों में अपने योजनाएं बनाते हैं, धरातल पे आके देखेंगे तो हर समाज में हर तबकों में आपको बीपीएल के लोग मिलेंगे। लेकिन जो फाइलों में बनाने वाली इनकी योजनाएं हैं, उसी पे मैं कह रहा हूं कि कहीं 2004 वाली घटनाएं फिर दोहराई ना जाए। 400 पार होने के बाद संविधान बदला जा सकता है लीगल रूप से? आप बताएं। इस संविधान को बदलने की उनकी हैसियत ही नहीं होगी, इसलिए कि 400 कभी पार होंगे नहीं। हाँ, 400 पार ये किस गणित से कह रहे हैं? इनको अगर ईवीएम में गड़बड़ी करके ही पार करना है तो वैसे सारे लोग कहते हैं कि वोट कहीं दो जीतेंगे हम। जैसे अभी संजय बावरा ने कहा था एक कवि सम्मेलन में कि संजय बावरा ने कहा कि शिवसेना कहती है हमको वोट दो, बसपा कहती है हमको वोट दो, सपा कहती है हमको वोट दो। और जब बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कहीं भी वोट दो हम आएंगे। तो इसका मतलब है कि पहले से सेटिंग गेटिंग है। हर नागरिक जो दलित तबका अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, वो क्रांति के लिए आतुर है, वो समय का इंतजार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और बहुत बड़ी क्रांति का उदय होगा इस देश में। शॉर्ट में अगर बात करें तो एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। इंडिया गठबंधन आएगी। प्रश्न बोलिए। एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जीतेगा, दमदारी के साथ जीतेगा, क्योंकि भाजपा ने कोई ऐसा काम किया नहीं है। सारे लोग गरीबी के स्तर से नीचे हैं। केवल इनका घरों को गिरा के सड़क चौड़ा करना और गुजरातियों को लेके माल फुर करना, यही इनका नारा है। सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं उसमें दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का है ही नहीं। इनको एक मंदिर बना दिए और 80 करोड़ को राशन दे दिए, यही इनका विकास है। सारा धन तो वहाँ ले विदेशी फुर हो गए हैं, न रोजगार है न कहीं है। पेपर आता है उसमें लीक करा के फिर उसको कोर्ट में चले जाते हैं लोग। कहीं कोई जो है बीजेपी का कोई उत्ती दिखाई नहीं देता। सरकार बदलेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा उसमें। एनडीए या इंडिया गठबंधन? हाँ, देखिए 2014 की बात हम करेंगे, उससे पहले की कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। इसके पीछे एक लॉजिक हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले कि आप ये खुद देखें स्वविवेक से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कितना बेवकूफ भरा बात है। इसको ही आप देख लें। दूसरी चीज है, आप इनके पूरे पार्टी के, भाजपा के पार्टी के और उनके सहयोगियों के बात सुनिए तो कहीं भी आपको रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में नगड़। वो जानते हैं कि इन सबों को आस्था का, धर्म का चाशनी चटाओ, 5 किलो चावल और राशन दो और इनसे वोट लो, ये उनकी है। आप देखें दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली में वही पढ़ा लिखा एक समाज नकार दिया था भाजपा को, उसके आपके आंधी में उड़ गए थे ये सब, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग धर्म अंध नहीं थे। तो निश्चित है कि हमारा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी भी पढ़े लिखे समाज वह भाजपा को नकारेंगे, उनकी कलई खोलेंगे कि जो राम को लाए हैं वह उनको हम लाएंगे। गजब काम है, क्या मूर्खता वाली बात है, और उसको नगाड़ा बजा रहे हैं। आपने देखा कि एक जो हिंदू धर्म के हम लोग हैं, सनातनी है,
तो खरमास के महीने में आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, क्या जल्दी थी? ये चुनाव की डेट को देख करके किया गया था। शंकराचार्य को नकार दिया गया। ये सब चीज ये खेल हो रहा है राम के नाम पर। तो ये निश्चित है कि ये बहुत बड़े पापी हैं और ये हारेंगे, इंडिया जीतेगी। धन्यवाद। तो हम यहाँ पर अगर अधिवक्तागण की बात करें जिनका आईक्यू हाई होता है और ये प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, तो इनका ये कहना है कि इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं वो सत्ता में आने को आतुर है। मैं मोहम्मद यूसुफ, EN डेली के लिए गोरखपुर से।